नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया है जहां पर एक व्यक्ति बोले हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं कहां पर रखूं, कहां पर इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे आने वाले 60 की एज में, मतलब जब मैं 60-65 साल का हो जाऊं, तब मेरे पास 1 से 1.5 करोड़ रुपए हो जाए। किस लिए? उनकी रिटायरमेंट के लिए। और अगर उनके बच्चे उनको कुछ नहीं देते हैं, बुढ़ापे में उनको सहारा नहीं देते हैं, तो उनके पास 1 से 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसलिए वह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 लाख रुपए। दोस्तों, उनका नाम है मोनू। वह अभी 25 साल की एज में है और वह 60 की एज तक 1 करोड़ बनाना चाहते हैं। उनके पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप एसबीआई के ऐसे कौन से फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें जहां से आपके पास कम समय में 1 करोड़ रुपए बन जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक रिटायरमेंट प्लान करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कहां करूं। अगर ये एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां से इनको 6% का रिटर्न प्रोवाइड होगा, और अगर आरडी में करते हैं तो इनसे 5% का रिटर्न प्राप्त होगा। अगर सोना खरीदते हैं तो यहां से इनको 10% का रिटर्न मिल जाएगा, और अगर कोई जमीन जायदाद खरीदते हैं तो वहां से भी 10% का मिल जाएगा। अगर देखा जाए 1 लाख रुपए 10% का अगर रिटर्न प्रोवाइड करेगा 10 साल में या 20 साल में भी समझ लो, तो क्या होगा यार, 1 लाख का 20 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ थोड़ी ना होगा। 10% का रिटर्न आपने अगर मान लो गोल्ड से 10% का रिटर्न मिल गया तो 20 लाख हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भी इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आ रहे हैं। यहां से भी इन्वेस्टमेंट में आप करोड़पति नहीं बन सकते 60 की एज तक। तो दोस्तों, देखते हैं ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जहां से हम करोड़पति बन सकते हैं। इस तो इनको मैं सजेशन करूंगा दोस्तों कि या तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दें। क्योंकि दोस्तों, यहां पर म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड होते हैं और ईटीएफ में भी इंडेक्स फंड ही होते हैं, जहां पर हमारे देश की टॉप 50 कंपनियां होती हैं, 50 कंपनियां। दोस्तों, अगर इन 50 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट है, और ये 50 कंपनियां किसके अंडर में रहती हैं? भारत की सेबी है, जो जैसे सब बैंकों का माई बाप है आरबीआई, तो ये म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक मार्केट का जो माई बाप है वो है सेबी। तो वो क्या करता है, यहां पर कोई भी अगर अच्छी कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, जैसे भारत का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में कोई सा भी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसमें से निकाल दी जाती है, और जो दूसरी होती है जो अच्छी करती है उसको उसमें 50 में ले ली जाती है। तो दोस्तों, ये टॉप 50 कंपनियां बनी रहती हैं, चाहे कोई सी भी हो। अब ये कंपनी मैटर नहीं करती कि ये आज 50 टॉप में है, टॉप 50 में है, तो कल के दिन ना रही तो वो उसको हटा दिया जाएगा और दूसरी ले ली जाएगी। तो दोस्तों, यहां से म्यूचुअल फंड और ईटीएफ से अगर हमें इंडेक्स में 15% का भी रिटर्न प्रोवाइड होता है, तो आने वाले 30 साल बाद इनके पास 1 करोड़ रुपए होगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको सिंपली, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर समझाता हूं। आपको सिंपली एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करना है, उसमें आपका डीमेट अकाउंट बनाना है, उसकी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डीमेट अकाउंट बनाना है, उसके बाद उसमें आएगा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन, म्यूचुअल फंड। तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे फंड मिलेंगे जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी इंडेक्स फंड में, जैसे निफ्टी का इंडेक्स है, यूटीआई का इंडेक्स है, एसबीआई का इंडेक्स है, एचडीएफसी का इंडेक्स है, निपॉन इंडिया का इंडेक्स है, कोई से भी आप इंडेक्स में एक्सपेंस रेशियो और फंड का साइज देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब एक्सपेंस रेशियो कम से कम 1% से कम का होना चाहिए, जैसे 0.67, 0.30, 0.20, मतलब 1% से कम का एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। और जो उसका फंड का साइज है वो कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जहां पर अगर होल्डिंग्स देखना है आपको, तो होल्डिंग्स देख लेना, नीचे दिखती हैं होल्डिंग्स देख लेना, जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जैसे टाटा हो गया,
रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा हो तो आप बिल्कुल उन फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आने वाले 30 साल के लिए, 50 साल के लिए छोड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी कि कैसे 1 करोड़ की जर्नी आपको स्टार्ट करनी है। और 1 करोड़ कमाकर कोई भी हमारे बच्चे हों या कोई भी हो, वो हमारा अगर साथ नहीं देते हैं तो बुढ़ापे में हमारे लिए 1 करोड़ काम आएगा। दोस्तों आशा करता हूं आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर वीडियो महत्वपूर्ण है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।